पैसे और पावर का घमंड जब इंसान के सर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है। वो अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्या के केस में। जी हाँ, जब ज्योति एसडीएम बन गई उसके कुछ सालों बाद तक तो सब ठीक रहा, पर उसके बाद उस आलोक को ही उसने धोखा दे दिया जिसने उधार मांगकर, लोन लेकर और ना जाने कैसे कैसे मुसीबतों को झेलकर ज्योति को एसडीएम बनाया था। आज की कहानी है एसडीएम ज्योति मौर्या और उसके पति आलोक मौर्या की। इस कहानी की छोटी छोटी अपडेट आपने टुकड़ों में अलग अलग वीडियोस में देखी होगी, पर यह वीडियो ऐसी है जहां शुरू से अंत तक सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। इस चैनल पर आपको इस तरीके के रोचक कंटेंट देखने को मिलते हैं, मिस्टीरियस क्राइम स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज। अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनारस के चिरई गांव में रहने वाला एक शख्स एक परचून की दुकान पर काम करता है। परिवार में गरीबी होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। गरीबी की वजह से उसका खर्चा बमुश्किल चल पाता है। वो अपने बच्चों को परवरिश तो अच्छे से देता है, पर उसकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। एक बेटी का नाम था ज्योति। ज्योति काफ़ी होनहार थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी। शुरू से ही उसका शौक़ था बड़े होकर ऑफिसर बनना, पर गरीबी के चलते उसका सपना साकार नहीं हो पाया था। क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक हर क्लास में वो फर्स्ट आती रही और यही सपना बुनती रही, पर पिताजी की लाचारी की वजह से उसे अपना ये सपना छोड़ना पड़ा था। खैर, ज्योति जवान हो जाती है। उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। 2010 आते आते उसके पिता उसकी शादी आलोक मौर्या नाम के एक शख्स से कर देते हैं, जो कि पंचायती राज विभाग में ग्रुप डी का एक कर्मचारी होता है। यह शादी आराम से हो जाती है। सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है। ज्योति की किस्मत तो देखिए। ज्योति की किस्मत ने उसे टैलेंट दिया। भगवान की दया से वो पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसे टैलेंट देकर भगवान ने सपने दिखाए कि वो बड़ी होकर कुछ कर दिखाए, लेकिन उसके बाद उसके पिता को गरीबी से जूझना पड़ा तो उसका सपना टूट गया। उसने ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दिया था, लेकिन शादी के बाद उसकी किस्मत ने फिर से एक करवट ली। ज्योति ने फिर से सपने देखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आलोक के रूप में उसे काफ़ी सपोर्टिव हस्बैंड मिला था। शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड से बात की और उसे बताया कि वो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो ऑफिसर बनना चाहती है, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहती है। आलोक ने भी उसका साथ दिया और कहा कि तुम पढ़ाई पर पूरा फोकस करो, बाकी जो भी अरेंजमेंट करने होंगे वो सब मैं करूँगा। ज्योति काफ़ी खुश थी, क्योंकि किस्मत ने उसे दोबारा एक मौका दिया था जो कि सबको नहीं मिल पाता, और फाइनली वो यूपीपीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर देती। स्टडी मटेरियल, कोचिंग, सीनियर्स की गाइडेंस, इंटरव्यू, हर तरीके की प्रिपरेशन को मिलाकर लाखों रुपए का खर्च हो जाता है। ग्रुप डी कर्मचारी होने की वजह से आलोक मौर्या की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो सारा खर्चा उठा पाए, क्योंकि उसे परिवार भी चलाना था। खैर, जैसे तैसे उसने रिश्तेदारों से उधार मांग लिया, कभी लोन ले लिया, कभी अपने डिपार्टमेंट में किसी से पैसा उधार ले लिया। जैसे तैसे करके वो ज्योति को उसका पूरा खर्चा देता रहा, परिवार भी चलाता रहा। फाइनली ज्योति और आलोक की मेहनत एक दिन रंग ले आती है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है। ज्योति एग्ज़ाम देती है और रिजल्ट आने पर उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। यह बात है सन 2015 की। जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो पूरे राज्य में ज्योति की 16वीं रैंक आती है, और गर्ल्स कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो वो 3रे नंबर पर थी। अब ज्योति भी खुश, आलोक भी खुश, पूरा गांव खुश। सारे रिश्तेदार ने मिलकर उनके साथ खुशियां मनाई, और धीरे धीरे ये खुशी उस दिन डबल हो गई जब उसी टाइम पे उन्हें जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। अब तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि उनकी बेटियां साक्षात लक्ष्मी बनकर उनके घर आई थी। सरकारी ऑफिसर बन गई ज्योति, 2 बेटियां हो गई थी। अब सब कुछ लाइफ में ठीक ठाक चल रहा था। ज्योति ने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी। कुछ टाइम ट्रेनिंग चलने के बाद ज्योति की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होने लग जाती है, और ज्योति और आलोक अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उनकी बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। ऑफिसर बनने के कुछ सालों बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, जैसा कि उन्होंने सोचा था, पर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ से शायद पैसे और पावर का घमंड ज्योति के सर चढ़ने लगा था। उसे अपने और आलोक के काम में फ़र्क महसूस होने लगा था।
उसे ये चीज़ अखरने लगी थी कि कहाँ वो एक एसडीएम और कहाँ उसके पति एक ग्रुप डी के कर्मचारी। वो ये भूल चुकी थी कि इसी ग्रुप डी कर्मचारी ने मेहनत करके पसीना बहाकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उसे उस लेवल तक पहुंचाया है। खैर, एसडीएम बनने की वजह से उसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स मंत्रियों के साथ होता है। और इसी कड़ी में उसकी मुलाकात एक दिन होती है होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। जी हाँ, ज्योति और आलोक की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हो चुकी थी जो उनकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देने वाला था। स्टार्टिंग में तो आलोक को किसी तरीके का कोई शक नहीं हुआ था। उसे लगता था कि उसकी वाइफ एक ऑफिसर है और काम की वजह से ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसका मिलना जुलना उठना बैठना ये सब नॉर्मल है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दो बार उसने ज्योति और मनीष की चैट देखी। उसने पूछा तो ज्योति ने भी यही जवाब दिया कि काम के सिलसिले में मिलना जुलना अक्सर होता रहता है। तो आलोक ने भी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। पर धीरे धीरे करके परिवार का माहौल बिगड़ने लगा था, जिसकी वजह से आलोक को धीरे धीरे कुछ शक हुआ। उसने ज्योति के फ़ोन से उसका डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी व्हाट्सएप चैट उसने निकलवा ली, तो धीरे धीरे उसे ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। और उसने दावा किया कि उसने 2020 में एक बार ज्योति और मनीष को होटल के एक रूम में आपत्तिजनक हालत में देखा था। उसके बाद से तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ गई। फिर भी आलोक पेशेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था, चीज़ों को ठीक करना चाहता था, इसलिए उसने ज्योति को कुछ और वक्त देना ठीक समझा। और 2 साल तक चीज़ें ऐसे ही चलती रही, कभी बिगड़ जाती, कभी सुधर जाती, कभी आलोक कुछ कहता, कभी ज्योति कुछ कहती। फाइनली एक दिन आता है 22 फरवरी 2022 का। उस दिन आलोक अपनी वाइफ यानी कि ज्योति मौर्य के सरकारी बंगले पर जाने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ को एक सरप्राइज़ दे, इसलिए गेट कीपर और वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उसने सबको मना कर दिया कि वो ज्योति को कुछ भी ना बताए। वो चुपचाप अंदर जाकर अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता था। जब आलोक उस बंगले में जाता है तो देखता है कि पुलिस ऑफिसर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य वहाँ पर फिर से आपत्तिजनक हालत में मौजूद थे। ये देखकर उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बदला लेने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो जान चुका था कि उसे धोखा दिया जा रहा है। उसके परिवार के माहौल को बिगाड़ने का असली जिम्मेदार कौन है, ये सब देखने के बाद उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। आंखों से तो वह सब कुछ देख ही चुका था, पर उसे सबूत जुटाने थे, इसलिए उसने ज्योति की व्हाट्सएप चैट निकलवाई। उसे देखकर तो उसे और भी शौक लगा, क्योंकि उनकी व्हाट्सएप चैट में भी वल्गैरिटी भरी हुई थी। इन दोनों का रिश्ता पिछले काफ़ी लंबे वक्त से नाजायज़ रूप से चल रहा था। अब आलोक न्याय पाने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिश करता है। वो ज्योति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करता है, सीएम विंडो पे जाता है, मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत करता है, होमगार्ड डीआईजी के ऑफिस के चक्कर लगाता है, पर उसे कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा था। फाइनली उसने सोशल मीडिया का सहारा लेना ही ठीक समझा और वो ये सारी चैट और जो भी उसके पास प्रूफ थे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर लीक कर देता है। उसके बाद ये खबर वायरल हो जाती है और पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। देश के हर कोने से आलोक को न्याय दिलाने की मांग उठने लगती है और मामला काफ़ी ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है। उधर से ज्योति मौर्य अपनी एक अलग कहानी बना लेती है और आलोक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती है। अब एक तरफ एक ग्रुप डी कर्मचारी की कंप्लेंट है और दूसरी तरफ एक एसडीएम की कंप्लेंट है। ज्योति आलोक पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, उसे दहेज मांगता है, पैसा मांगता है और उसने घर की भी डिमांड रखी हुई है। और तो और ज्योति ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि आलोक की शादी झूठ की बुनियाद पर हुई है। जब उनकी शादी हुई तो शादी के कार्ड में ये लिखा हुआ था कि आलोक एक पंचायती राज ऑफिसर है, जबकि आलोक एक ग्रुप डी का कर्मचारी था पंचायती राज विभाग में। तो ये सच उनसे छिपाया गया था। पर यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि शादी के 10, 12, 15 साल के बाद ये सब चीज़ें ज्योति सबके सामने कह रही है, तो अब तक क्या ये सच खुद ज्योति को नहीं पता था? और अगर पता था तो उसने ये सब चीज़ें कभी भी सबको बताने की कोशिश क्यों नहीं की? झूठ की बुनियाद पर बने हुए रिश्ते को आखिर ज्योति इतने सालों तक क्यों ढोती रही? एक आदमी के रहन सहन से, उसकी इनकम से, उसकी लाइफस्टाइल से, हर तरीके से ये पता लग जाता है
कि वो किस ग्रेड का आदमी है, किस ग्रेड की नौकरी वो करता है। तो आखिर ज्योति कैसे इतने समय तक अनजान बनी रही, कैसे ये सच उसके सामने नहीं आया। जब आलोक को पैसों की किल्लत थी, वो इधर उधर से पैसे लेकर ज्योति को पढ़ाता था, उसके लिए सारे अरेंजमेंट कर रहा था। क्या तब भी ज्योति को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति किसी ऑफिसर की नौकरी नहीं करते हैं। आखिर ज्योति इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, होनहार थी, एसडीएम बनने की काबिलियत रखती थी। तो ये बात हजम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। खैर, कंप्लेंट दोनों तरफ से हैं, सवाल दोनों तरफ से हैं। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है, दहेज का मामला पुलिस स्टेशन में है, तो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अगर आलोक ने ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बनाया तो उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया, और यदि सब कुछ ठीक होने के बाद ज्योति ने आलोक को धोखा दिया, मनीष के साथ रिश्ते बनाए, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी गलत किया। अभी हम किसी भी तरह की सत्यता और प्रामाणिकता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें खंगाली जानी बाकी हैं। सच क्या है, पूरी जांच के बाद ये तो सबके सामने आ ही जाएगा। पर इस किस्से का एक दूसरा पहलू और भी देखने को मिलता है कि ज्योति के इस कारनामे की वजह से देश के कई जगह से इस तरीके की चीज़ें देखने में आई हैं कि बहुत सारे हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कोचिंग छुड़ा दी है, उनका पढ़ना लिखना बंद कर दिया गया है। अब वो ये नहीं चाहते कि उनकी वाइफ ऑफिसर बने, क्योंकि उन्हें शक होने लगा है कि जो आलोक के साथ हुआ, कल को उनकी वाइफ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। ये बात कहाँ तक जायज़ है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इस तरह की किसी भी सोच का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं होता है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सत्यवान और सावित्री की कथा भी फेमस है। तो दूसरी तरफ ज्योति और आलोक के किस्से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस तरीके की औरतें भी देखने को मिल जाएंगी जो अपने पति को भगवान का दर्जा देती हैं और उनकी पूजा करती हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए अपना चुकी होती हैं और किसी भी कंडीशन में उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो किसी एक इंसान की गलती की सज़ा पूरी फीमेल कम्युनिटी को देना बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी एक इंसान की गलती की वजह से आप किसी दूसरे इंसान का पढ़ने लिखने का, उसके सपने देखने का अधिकार नहीं छीन सकते। यह सरासर गलत है। जबकि अभी तो पुख्ता तौर पर कुछ भी आलोक और ज्योति के बारे में भी नहीं कहा जा सकता। आलोक, उसका परिवार, उसके गांव वाले, ये सब और आलोक को जानने वाले लोग भी आलोक को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ज्योति, उसकी फैमिली और उसके चाहने वाले कुछ लोग ज्योति को ठीक बता रहे हैं और आलोक को गलत बता रहे हैं। अभी सच्चाई कोई नहीं जानता, किसी के सामने नहीं आई है। कोर्ट में फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ ठीक तरीके से कहा जा सकेगा। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और यदि इस तरीके का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।